हिंसा तो ये ज़्यादा हुई, वो पंखे से उतनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ प्रमाद है कि आपको देखने के भाव ही नहीं है, नीचे जीवों को बचाने के भाव ही नहीं है, इसी को हिंसा बोल दिया। तो इसलिए ना वो पकड़ लानी पड़ेगी, तो ना अपने जीवन में अपने आप जागृति आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया कि अगर है ना द्रव्य हिंसा का महत्व बहुत ज़्यादा होता तो सीता जी वो डिसीजन ही नहीं ले पाते जो सीता जी ने डिसीजन लिया। कि किस लेवल पर डिसीजन, देखो मतलब सीता जी को है ना इतने भयानक दृश्य बताए उस मायावी दासी ने कि देखो कैसे मार रहे एक दूसरे को, कैसे काट रहे, कितना नुकसान हो रहा है, मतलब बहुत लेवल पर बता दिया। ये भी बता दिया कि देखो तुम्हारा देवर मर गया है, ऐसे जो भी बता सकती थी माया से। लेकिन सीता जी चलित नहीं हुई, क्योंकि उनको क्लियर था क्योंकि मेरे गुण की कीमत है, और मेरे गुण के लिए ना मेरा एक गुण और पूरी पृथ्वी, ये दोनों को भी सामने रख दे तो मैं गुण को ही चुनूंगी, ये उनको क्लियर था। इसलिए इतना जबरदस्त, इसलिए उनके कोई हिला नहीं पाया। और अतीत में है ना इन लोगों की इतनी पकड़ थी, इसलिए हम देखते हैं कि मैना सुंदरी ने एक गुण के लिए अपने पिताजी से वो कर लिया कि भाई आप बचाने और मारने वाला हो ही नहीं, व्यक्ति का स्वयं के कर्म ही उसको बचाते या मारते हैं। इस छोटी सी बात को लेकर उन्होंने किस लेवल पर और किस लेवल पर हिम्मत कि तनातनी में इतना हो गई कि बोले हाँ मेरे किस्मत में कौड़ी है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको स्वीकार करने राजी। इतनी हिम्मत किसके अंदर होती है, इतना सत्व किसके अंदर होता है, जिसको गुणों की कीमत आती है। क्योंकि जिसकी कीमत आएगी ना उसको उतना सत्व आ जाएगा। जैसे क्या हुआ, जिसको पैसे की कीमत है ना उसको कोई पैसा छीनता है, जब पूरी हिम्मत आ जाती है कि वो 10 पे भारी पड़ता उस समय। मतलब एक भाई का पेट्रोल पंप था, डाकुओं को भगा दिया, पूरा लहूलुहान हो गए। आखिर में डाकुओं को भागना पड़ा क्योंकि भीड़ ही गए उनसे, पूरे लहूलुहान एडमिट करना पड़ा इनको, लेकिन पैसा नहीं लेके जाने दिया। क्यों? पैसे की कीमत थी। ऐसे जब अपने अंदर गुणों की कीमत आएगी, और आप ये समझ लो जिस दिन आपके गुणों की कीमत आई उस दिन ही आप जैन बनेंगे। क्योंकि जैन का मतलब ये जिसको गुणों का महत्व है वो जैन है। और अगर कल से आज तक 24 घंटे में आपको एक बार भी अपने गुणों की रक्षा, गुणों का विकास, गुणों की सुरक्षा अगर ध्यान नहीं आए तो अपन जैन नहीं है। क्योंकि जैन ही उसको बोला जिसको 24 घंटे ये समझ में आता है कि द्रव्य की कीमत ही नहीं है। और इसलिए जब जब भी गुणों की रक्षा की बात आई उन्होंने पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन गुण नष्ट नहीं होने दिए। अगर मेरी ताकत है तो मैं अपने गुण को बचाने के लिए दूसरों की भी जान ले सकता हूँ, खुद की भी जान दे सकता हूँ। और इसलिए हम देख रहे हैं कितना महत्व रहा होगा गुणों का कि एक कबूतर के लिए अपना एक एक अंग काट के रख दे, कोई मामूली हिम्मत की बात नहीं है। क्योंकि दूसरों तक एक बार व्यक्ति सोच भी ले दूसरों की जान जा रही है, या खुद की जान देने भी राजी है। क्यों? क्योंकि वो मेरा दया गुण नष्ट नहीं होना चाहिए। और इसलिए देखते हैं कि जैन लोग बहुत उदार थे, किसी को निराश नहीं करते थे अगर ताकत है तो। हाँ, इतना बोला है कि जितनी ताकत है उतना ही करना। दूसरी जगह क्या हुआ, ताकत नहीं बताई गई, करना बोला, है ना। अपने आप बोला नहीं, ताकत से अधिक नहीं करना। मतलब ये बैलेंस था अपने आप पर, और वो बैलेंस ही समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ताकत हो सकती पैसे की भी ताकत, और हो सकती मन की भी ताकत। क्योंकि अगर मन की ताकत नहीं हो, ज्यादा दान दे देगा तो बाद में बोलेगा नहीं देता तो अच्छा। और यदि ये कर दिया तो भयंकर फिर हिंसा। अरे भाई आप सोचो, एक भाव हिंसा की कितनी ताकत है जो 7वीं नरक भेज सकती है। कि वो मोहम्मद सेठ ने पूर्व भाव में क्या किया था, पूर्व भाव में सिर्फ इतना सा सोचा था, इतनी सी भाव हिंसा की थी, नहीं देता तो अच्छा रहता। कहानी पता है ना मोहम्मद सेठ के पूर्व भाव की? लड्डू नहीं देता। हाँ, मतलब क्या है कि पूर्व भाव में उन्होंने क्या किया था, एक लड्डू साधु को बहराया और बहुत अहोभाव है कि आज तो मेरा जीवन धन्य है, जो मुझे है ना श्रेष्ठ द्रव्य, श्रेष्ठ पात्र को बहराने का अवसर मिला। तो जब वो अंदर से इतनी अनुमोदता के भाव आए तो जबरदस्त पुण्य बांध दिया कि सैनिक राजा से भी ज्यादा संपत्ति मोहम्मद सेठ के पास थी अगले भाव में। लेकिन इतने में बाजू वाला दोस्त आके क्या बोलता है, अरे तूने वो लड्डू खाया क्या? बोले नहीं खाया। तो बोले खा के देखना, इतना टेस्टी। लेकिन वो तो बोलता है कि मैं तो वो लड्डू साधु को दे दिया हूँ। तो बोले पूरा दे दिया क्या तूने? तो बोले हाँ, मुझे पूरा दे दिया मैंने। अरे बोले थोड़ा तो रखना था, तूने जीवन में कभी नहीं चखा होगा, तेरी किस्मत में ही नहीं है। अब उसको भी इतना जब कोई तारीफ करता है तो किचन में गया और वो गंज में लगा हुआ था लड्डू का, वो थोड़ा सा लगा जो रहता है, उसने वो लेकर चाटा।
और चाटी जो टेस्ट आया कि बोला नहीं अब तो लड्डू चाहिए, वो साधु के पीछे भागा और बोला मेरे को मेरा लड्डू वापस दो। और साधु बोलते हैं कि भैया नहीं दे सकते, है ना। बोले नहीं मेरे को तो चाहिए। अरे बोले भैया एक बार देने के बाद हम वापस नहीं, बोले आधा दे दो, लेकिन मेरे को मेरा लड्डू दो, आधा आप ले लो, आधा मुझे दे दो। अब साधु देखते हैं कि इसकी तो बहुत तीव्र इच्छा दिख रही है, और ये तीव्र इच्छा में ये शायद ना बहुत गलत नहीं कर ले, मतलब छीन नहीं ले, क्योंकि साधु से छीन ले तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसके साथ कर्म, तो उन्होंने बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, बोले अपन साइड में खड़े रह के बात करते हैं, और उसको साइड में लेके गए और उसको समझाते समझाते उन्होंने क्या किया, मिट्टी में पूरा लड्डू छूट दिया, क्योंकि दे तो सकते नहीं, तो मिट्टी में चूर दिया, मिट्टी में चूर दिया। और इस कारण से जो साधु नहीं ले पाए तो उनको भोग अंतराय बना के अगले जन्म में चौली और वही खाते थे, दो ही द्रव्य उनको पसता था। फिर अगले भाव में ना जो उन्होंने ये सोचा ना मैं नहीं देता तो अच्छा रहता, इसके कारण से उनका दान गुण नष्ट हो गया, और दान गुण नष्ट होने के कारण सातवीं नरक गए। हाँ मतलब है ना, हम भावों को इसलिए ना, अगर आपने एक बार भी सोचा मैं ये नहीं करती तो अच्छा रहता, इनको नहीं सहयोग देती तो अच्छा रहता, आपको लगता है कि कोई बड़ी बात ही नहीं, आपको नहीं पता आपने शायद आपने नरक का इंतजाम कर लिया है। ठीक है, इस जन्म में आप नहीं जाओगे, मतलब इस जन्म से कहीं अच्छी जगह जाओगे, लेकिन वहां से जाओगे आप। क्यों? क्योंकि जब भी कोई गुण नष्ट होगा तो जीव की दुर्गति की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए सिर्फ एक शब्द सोचना नहीं देता तो अच्छा रहता, इतना भारी पड़ा कि अगले जन्म में दिया ही नहीं किसी को, तो नहीं देता तो अच्छा रहता, इसने आसक्ति बढ़ाई, और वो आसक्ति सात्विक, कुछ पाप नहीं किया उन्होंने, ईमानदारी से कमाया जो भी कमाया, कभी झूठ नहीं बोला, टैक्स चोरी नहीं की, क्योंकि डरता ये करूंगा ना तो मेरा पैसा राजा ले नहीं ले, इसलिए कोई गलत काम किया ही नहीं उन्होंने जीवन। आप सोचो जिस जीव ने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया और वो सातवीं नरक चले जाए, तो किस कारण से गए? दान गुण को नष्ट कर दिया, गुण को नष्ट कर दिया, मतलब क्योंकि गुण की ताकत है, ये हम समझे। इसलिए अगर हमारे पास गुण है हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, अगर गुण चले गया तो आप जीत कर भी हार गए। इसलिए बोला कि झूठ बोलकर जीतने से अच्छा सच बोलकर हारने में फायदा है, क्योंकि सच बोल के हार भी गए ना तो भी उसने ना महंगी चीज बचा ली, सस्ती चीज छोड़ दी, उसने घी बचा लिया, छाछ फेंक दी घी बचाने के लिए। लेकिन जिसने झूठ बोलकर जो जीत गए तो बोलते उसने तो क्या कर दिया, घी फेंक कर छाछ रख दिया, मतलब, और अगले भावों के लिए उसने इंतजाम कर लिया दुर्गति का, क्योंकि जब जब गुण नष्ट होगा तब तब जीव को दुख दुर्गति ये पक्की है। तो इसलिए जितने भी अपने महापुरुष थे एक एक गुण की रक्षा के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, इसलिए भगवान ने मेरू पर्वत हिला दिया, इसलिए उस गुण की निर्मल बनाने के लिए 1060 मतलब 1,60,00,000 कलशों से अभिषेक किया। इसलिए अपन देखते हैं कि सीता जी ने वो निर्णय किया, इसलिए देखते हैं मैना सुंदरी जी कोड़ी के साथ जाने राजी होगी, इसलिए सुदर्शन सेठ जो है वो मतलब सच भी बोलने राजी नहीं हुए। जब बात आई कि आप सच बता दो तो आपको छोड़ देंगे, तो बोले शरीर के लिए मुझे सच भी नहीं बोलना, क्योंकि यदि शरीर के लिए मैं सच भी बोल दूं तो भी गलत होगा, तो भी पाप होगा। क्या लेवल के लोग थे, और आत्मा के लिए झूठ भी बोलो तो दिक्कत नहीं, इसलिए तुरंत सूझता था उनको, इसलिए उनके डिसीजन बहुत जल्दी थे। इसलिए पता था कि मैं जाऊंगा महावीर स्वामी में नहीं मिलेंगे, वो मुझे वो जो अर्जुन माली मार ही देगा, पता था उनको क्लियर, फिर भी उनने हिम्मत करके गए। क्यों हिम्मत करके गए? हाँ नहीं जाते तो क्या दिक्कत होती कि आत्मा तो फिर और कहीं भी जन्म ले लेगी अच्छे से। नहीं जाते तो क्या नुकसान था? आत्मा गुण की रक्षा नहीं होती ना। कौन से गुण की? आत्मा के गुण, दर्शन के लिए जा रहे जो मृत्यु भी आई तो दर्शन की भावना। बात सही है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप लोग सब सही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं जाते तो क्या दिक्कत थी? मतलब वो चीज क्लियर होनी चाहिए। नहीं जाते तो उनका 12वां नियम था कि गुरु मतलब गांव में अगर साधु उनके दर्शन करने जाना ही है। 12 व्रत में ये कोई नियम नहीं है। तो कहानी में वैसा लिखा था ना कि मतलब उन्होंने व्रत धारण किए थे, तो मतलब उनका नियम रहता था कि गांव में अगर साधु पधारे तो दर्शन करने वो तो है ना, एक्चुअल में क्या होता है, हर चीज का उत्सर्ग अपवाद रहता है, इसलिए उसमें आगार रखे जाते हैं। जैसे आप देखो तो
यदि राजा की आज्ञा ऐसी रही तो फिर मैं नहीं करूंगा, यदि कोई व्यंतर आदि का ऐसा हो प्रकोप तो ऐसे 4 5 6 रहते हैं, उसमें आकार क्लियर ही रहते हो। लेकिन क्या है कि अगर मैं शरीर के लिए रुक गया तो मेरी दृष्टि नीचे आ जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर आ रही कि शरीर को बचाने के लिए नहीं, मेरे को आत्मा को बचाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि कीमती आत्मा है और वो आत्मा का बचने के चांसेस भगवान के दर्शन के भाव से मरने में भी फायदा है और भगवान के बिना दर्शन के जिंदा रहने में भी नुकसान है। तो ये जितनी पक्की होती गई उन लोगों की, इसलिए उन लोगों के निर्णय है ना बहुत ही अच्छे रहे और बहुत ही फास्ट निर्णय ले पाए। इसलिए हमको भी सोचना है जब भी कोई निर्णय लेना है तो हमको गुणों के आधार पर लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बताया कि अगर आप गाय को घास खिलाते हो तो ये है ना गाय पर उपकार नहीं है, ये आपका खुद पे उपकार है। हाँ, और गाय को घास खिलाना आपकी गरज है जी, ये समझ के चलो, जी सही बात। क्योंकि है ना गाय को गरज नहीं है आपकी, आपको गरज है। क्योंकि अगर किसी को भूखा देखकर अगर आपके अंदर दया नहीं आई तो समझो आपके भाव बढ़ गए। तो ये जितना स्पष्ट था उन लोगों को, इस कारण से क्या उनको कहीं दिक्कत ही नहीं आई कि मुझे क्या करना क्लियर था कि भाई चूहे बिल्ली के पीछे चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही है तो प्रश्न है बचाना कि नहीं बचाना, क्यों उसको खाने में अंतराय नहीं आएगी, दया पाप नहीं लगेगा। दया को बचाने की दया हाँ कुछ देशों हाँ, लेकिन वो तो मांसाहारी जीव है और अपन अपना अंग तो दे नहीं सकते। अपने दया बचाना ही है ना। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा आप, बचाना ही है। अगर अपन नहीं बचेंगे तो फिर भी दया भावना नहीं ना हमारे हाँ, साथ क्या है आपको बिल्ली को अंतराय देने के भाव नहीं है, समझ रहे हैं? जी, ये नहीं सोच रहे हैं कि आप बिल्ली को नहीं मिले, आप ये सोच रहे हो बच जाए। मतलब आप जो जिस पर फोकस है ना वो चीज मायने रखती है कि आपका फोकस किस तरफ है। अगर एक व्यक्ति चूहे को भगा रहा है, बिल्ली को वो कर रहा है तो भी उसको भी पाप लग सकता है अगर वो सोच रहा है बिल्ली को नहीं मिलना चाहिए, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो एक जगह सोच रहा है उसको नहीं मिले और एक जगह सोच रहा है ये बच जाए। तो इसलिए अपने यहाँ बोला अगर कोई छिपकली भी मच्छर को खाने की कोशिश करे तो अपन उसको भगा दें, क्योंकि हमारा भाव उसको बचाना है। हाँ, और क्योंकि बचाने के भाव में उसको उसका दया गुण ही बचेगा और कीमत मेरे गुण की है और मेरे गुण के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये अपने को स्पष्ट होना चाहिए बस। और इसलिए 24 घंटे अपने भीतर चलना चाहिए कि मुझे केवल है ना जो भी आराधना करनी है अपने गुणों के विकास के लिए करनी है। और भगवान ने जितनी भी आराधना बताई वो राग द्वेष को तोड़ने के लिए बताई, या बोले भाव हिंसा को रोकने के लिए बताई, या बोले गुणों के विकास के लिए बताई। ये सब एक ही चीज है, बोलने के तरीके थोड़े थोड़े अलग है। तो इसलिए धर्म क्या है, तो गुणों की रक्षा करना ही धर्म है, भाव हिंसा रोकना ही धर्म है। अब वो जिस आराधना से हो वो करना, इसलिए साधर्मी वात्सल्य में हिंसा हो रही है धर्म हिंसा को, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर उन जीवों की हिंसा करना नहीं, वहां साधर्मी की भक्ति करना। क्यों? क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उसके गुण उसके अंदर आते हैं, ऐसा माना जाता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक आया है कि मतलब सम्यक दर्शन के जब लक्षण बताए, तो अभी जो शास्त्र पढ़ रहा था उसमें स्पष्ट बताया कि बोले उसको सम्यक दर्शन है कि नहीं कैसे पहचाने, तो बोले जिसके अंदर 3-4 पॉइंट है, उसमें एक पॉइंट था जिसके भीतर साधर्मी के प्रति वात्सल्य नहीं है तो उसका सम्यक दर्शन ही नहीं, और जिसके अंदर साधर्मी वात्सल्य और 2-3 पॉइंट उसके साथ और थे उसको नियमा सम्यक दर्शन, यहाँ तक बोलते हैं। तो इससे अपन खुद चेक कर सकते हैं कि अपने को अगर नहीं है इसका मतलब वो सम्यक दर्शन है नहीं, क्योंकि वो शास्त्रकार लक्षण बता रहे हैं ना, तो उन लक्षणों को हमको भी देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर वो भाव है या नहीं है। और इसलिए हम देखते हैं कि वो पुण्याश्रावक रोज किसी साधर्मी को ढूंढने जाते थे कि उनको लाकर खिलाना। हालांकि वो क्यों करते थे वो एक पूरी सामायिक का जब विषय चलेगा ना तो उसमें अपन पूरा क्लियर करेंगे, लेकिन अभी इतना क्लियर हो गया। अब प्रश्न आया कि एक समय था कि आदिनाथ भगवान का जीव, उन्होंने सिर्फ बोला उसके छीका बांध दो, तो उनको 400 दिन आहार नहीं मिला, सिर्फ इतना सा पाप किया था। और अगले भाव में मतलब तीर्थंकर के भाव में उन्होंने तो है ना जितनी क्रियाएं थी वो सब उन्होंने ही सिखाई,
और पाप नहीं लगा, तो क्या रीजन था? मतलब यहाँ पाप क्यों लगा और यहाँ पाप क्यों नहीं लगा? भोजन की अंतराय मार्ग। हाँ, लेकिन वो तो है ना, उनको लक्ष्य उनका भोजन का अंतराय देना वैसा नहीं था। उनका लक्ष्य क्या था? किसान को दिक्कत नहीं आए, यही था ना। मतलब तभी तो बाद में उनको याद आया तो उन्होंने खुलाया, ऐसा कुछ आता है। नहीं, वो छीका बार बार ना अनाज में मुंह डाल रहे थे तो उनको मार रहे थे, तो उस मार को उनको ना पड़े करके छीका उन्होंने मुंह पे बांध दिया। चलो वैसा मान लो, लेकिन छीका बनवाया जी छीका। और इसलिए बनवाया कि ताकि क्या है कि वो किसान को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वही पूछ रहा हूँ कि एक समय तो सिर्फ छीका बनवाया तो 400 दिन आहार नहीं मिला, और एक समय उन्होंने इतना सब किया फिर भी बंधन नहीं हुआ। कारण क्या था? तो ये उसका मित्र था और मित्र के उसके लिए उन्होंने किया। इधर ये धर्म था ना समझो कि भाई अपने प्रजा का तो सबको ये करना करके वो हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ना। आजीविका से जो भी उन्होंने व्यवस्था में सब करा अपने इसके लिए जैसे कल्प लक्ष्य से कम हो गया था, मतलब सब आना, तो उसकी व्यवस्था के लिए। लेकिन देखो, आप भी अपने घर को चला रहे हो, फिर भाई आपको पाप क्यों लग रहा है? आप भी तो अपना कर्म कर रहे हो और उनको पाप नहीं लगा। असल में है ना, देखिए वापस से वही फॉर्मूला आना पड़ेगा। वहां पर उन्होंने ना अपनी प्रजा की भावहिंसा रोकने के लिए किया, और यहाँ जब छीका बांधा था वहां भावहिंसा रोकना लक्ष्य नहीं था, वहां अपने दोस्त को मदद करना लक्ष्य था। उस मदद करने के चक्कर में उसको जो अंतराय है तो भुगतना ही पड़ेगा ना। क्योंकि क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इनको कुछ पैसे थे इनके पास, तो क्या है कि मतलब इन्होंने इनसे पूछा या बोले कि इन्होंने बोला कि क्या करोगे इस पैसे का, तो इन्होंने बोला मैं आपको देने का सोच रही हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, इनको मत दो, इनको दो। अब इन्होंने बस इतना बोला, लेकिन इनको अंतराय बन गई। हालांकि इन्होंने बोला इनको जरूरत थी इसलिए इनको मत दो और उनको दे दो, लेकिन क्योंकि इनको देने वाले थे ये, तो इनको तो क्या कर दिया, अंतरा गए। हाँ हाँ हाँ, वो जब अपन अंतराय का समझे इसमें ये पूरी बारीकियां बताई जाएगी। तो अपन उस चीज को तो दे ही रहे हैं ना। नहीं, इनसे रोक दिया ना, इनको जो जिनको मिलने वाला था। असल में वही बता रहा हूँ कि जहां पर भाव हिंसा क्लियर नहीं है ना, वहां पे फंसना ही आपको, ये तो मान के चलो कि इधर नहीं करेंगे तो उधर होगा। इसलिए ना इस भाव में क्या उनका भाव हिंसा रोकना लक्ष्य नहीं था आदिनाथ भगवान का। पूर्व भाव में सिर्फ मतलब मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं आए या बैल को दिक्कत नहीं आए, बस मोटा इतना था। यहाँ पर क्या था, प्रजा को वो नहीं हो, इसलिए भाव हिंसा रोकना लक्ष्य था। इसलिए इतना सब करने पर भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो व्यभिचार बढ़ जाता, क्योंकि शादी प्रथा नहीं लाते, तो ऐसे हंसी मसी कृषि नहीं सिखाते तो एक दूसरे को लूटपाट आदि चीजें बढ़ जाती। तो इसलिए बोलते ना कि राजा को क्यों पाप नहीं लगा, तो राजा अगर प्रजा की भाव हिंसा रोकने के लिए कुछ कर रहा है तो उसको ऐसा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उद्देश्य क्लियर है और आपके इंटेंशन से होती है कोई भी चीज, द्रव्य से लेना देना ही नहीं। ये मान के चले, जो भी आपका इंटेंशन क्या चल रहा है ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हमको भी ये क्लियर रहना चाहिए, हम जिस भी पोस्ट में हैं, आप भी पुण्य बांध सकते हो, पाप बांध सकते हो, लेकिन बात वही आ गई कि आपको आपके कर्तव्य पता रहेंगे। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आपके पति के प्रति क्या कर्तव्य है, एक्चुअली में ये कर्तव्य नहीं है, सिर्फ भाव हिंसा रोकना ही कर्तव्य है। आपका अपने बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है? एक्चुअली वही बता रहे हैं, मतलब है ना वही मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में यही अंतर है। सम्यक दृष्टि भी है ना, देखो अपनी पत्नी को गहने इसलिए दिलाता है कि मैं उसके अनुकूल रहूंगा तो वो मेरी बात मानेंगी, तो वो गुरु भगवान से साथ जाएगी तो वो सब छोड़ देगी। समझ रहे हैं? वो लंबा गेम खेलता है। इसलिए ना वो दिलाया भी तो उसको पाप बंद नहीं बोला, क्योंकि उसको गोल क्लियर है ना। आपको तो है मैं पति को सुविधा दूं है, मतलब उसकी भाव हिंसा रोकू लक्ष्य नहीं है। मतलब एक पत्नी का पति के प्रति, तभी तो देखो मदन रेखा को इतना क्लियर था, तभी तो बोल पाई ना वो, है
ना, नहीं तो आपको सूझता ही नहीं। उसको क्यों सूझा? क्योंकि उसको क्लियर था मेरा पति के प्रति कर्तव्य सिर्फ एक ही है। देखो अब है ना, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। एक बेटे का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है? हाँ? उसको परिपूर्ण बनाया भाई, धर्म में भी और नहीं, बेटे का पिता के प्रति। बेटे का हाँ, मैं भी दीक्षा लूं और उनको भी दीक्षा, मतलब बस उनको भी नहीं, सम्मान है। वो ले ले तो वो तो बाकी अलग हो गई है ना। इसीलिए कर जीवन भर देते तो पिता ने किया है, तो पिता को मतलब निवृत्त करे अपने मतलब काम से। एक्चुअली ये है ही नहीं, सिर्फ भाव हिंसा रोकना। मैं बार बार आप लोगों को क्लिक कर रहा हूँ। एक राजा का प्रजा के प्रति जो कर्तव्य है, एक पिता का बेटे के प्रति भी वही कर्तव्य है। एक बेटे का पिता, एक भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है? भाव हिंसा। मतलब कितना इजी है। मतलब है ना, आप लोगों ने सब 50 कर्तव्य कर दिए। कर्तव्य एक ही आत्मा के लिए। एक माँ का कर्तव्य, माँ को क्लियर था मेरे बेटे की भाव हिंसा रोकना है, इसलिए 12 साल बाद बेटा आया और पूरा हाथी पर बैठकर आया। राजा उसके पीछे बैठा। बोले ये बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि राजा का अहंकार सबसे ज्यादा माना जाता है। और राजा किसी के पीछे बैठे तो आता है कि उनके पीछे बैठे और वो आए। क्या आर्य रक्षित नाम था ना? जी। हाँ आर्य हाँ, रक्षित। आर्य रक्षित। और सोचो वो बेटा है ना, हर मोड़ पर देख रहा है, माँ नहीं दिख रही है, माँ नहीं दिख रही है। सोचा अगले मोड़ पर माँ मिलेगी, अगले मोड़ पर। और सोचा अच्छा घर के दरवाजे के सामने आरती लेकर खड़ी होगी, लेकिन क्या देखता है? मतलब दरवाजे में भी नहीं है ना। और जब घर में गया वो, है ना, तो घर में गया तो वो देखा कि माँ अपना काम कर रही है, काम कर रही है, जो भी है। तो बोलता माँ तुम खुश नहीं हुई? तो बोले किस बात की खुशी? बोले तुम्हारा बेटा इतना पढ़कर आया है, राजा भी जिसके पीछे पूरा गांव जिसको लेने आया है। बोले ये संसार बढ़ाने वाली है ना, पढ़ाई से है ना, मतलब मुझे खुशी नहीं होगी। तू दृष्टिवाद पढ़े तब मुझे खुशी होगी। ये थी माँ, क्योंकि उसको पता था ये भाव हिंसा बढ़ाने वाली पढ़ाई को करूंगी क्या मैं, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य क्या अपने बच्चे की भाव हिंसा रोकना। एक्चुअली में वही बोला ना, अपने को ये क्लियर ही नहीं, इसलिए ना राम जी, सीता जी या मैना सुंदरी, इन सबको ये क्लियर था कि हमारा एक ही लक्ष्य है और एक ही हमारा कर्तव्य है। इस एक कर्तव्य के हिसाब से जो भी करना है वो करेंगे। ये मान के चलो, बच्चे को पीटना है तो पीटेंगे भी, और बच्चे को है ना लाड करना है तो लाड भी करेंगे अपन, है ना। तो है ना, मतलब ये क्लियर रहेगा आपको। तो अब आप ऐसा नहीं कि पति को अच्छा जिमाओगे नहीं, वो नहीं करोगे, सब करोगे, लेकिन आपको ये क्लियर रहेगा ये कर कर हमको करना क्या है। सोचो मैना, मतलब है ना, वो क्या नाम था, चेलना जी ने आखिर में सैनिक राजा को मतलब है ना श्रद्धा जगाई थी। सोचे ना क्यों, किस तरीके से किया होगा कि भाई उनके अनुकूल तो बने होंगे, है ना, और अनुकूल बनकर उनको धर्म के अनुकूल बनाया होगा ना। बोल बोल कर तो कुछ करवाया ही नहीं, और बोल बोल के किया भी नहीं जा सकता। सोचिए मैना सुंदरी ने इतना अच्छा व्यवहार किया कि श्रीपाल को लगा कि इसकी बात मानने जैसा है, मुझे इसकी बात माननी चाहिए। इसलिए वो सवेरे उठ के बोलती है कि अपने को मंदिर चलना है, तो निकल गए उनके साथ में। क्योंकि जब आपका व्यवहार इतना अच्छा रहेगा तो आगे वाले को आपकी बात माननी ही पड़ेगी ना। आप देखो ना, लेकिन आपका पहले लक्ष्य क्लियर हो तब तो काम हो। अभी लक्ष्य क्लियर नहीं रहता है, मतलब जितनी आप कहानियां देखोगे सब में एक ही चीज देखेगी, एक दोस्त के प्रति क्या कर्तव्य। हाँ, इसलिए आप देखो, मतलब एक ही है आंसर। असल में आप लोग 50 आंसर क्यों याद रखते हैं मेरे को समझ नहीं आता है। एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि मुझे जब भी करना है एक ही काम करना है। मैं जहां पर भी हूं, मेरा जिसके प्रति भी जो भी कर्तव्य एक ही कर्तव्य। क्योंकि आप सोचो ना, जब एक राजा का पूरा प्रजा के प्रति भी एक कर्तव्य है, तो एक माँ का बेटे के प्रति भी तो वही रहेगा, पत्नी का पति के प्रति भी तो वही रहेगा। और ये उदाहरण दिखते हैं। क्यों, आप सोचो, हरिश्चंद्र जी ने दिया था ना वचन, तो लेकिन तारा भी उनके उस वचन को पूरा करने के लिए क्यों बिकने राजी हो गई? क्योंकि मुझे मेरे पति की भाव हिंसा नहीं होने देनी, और इसलिए बिकना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, कठिनाइयां सहनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। इतने ही तैयारी में रहते हैं लोग, क्योंकि इनके लिए भाव हिंसा बहुत बड़ा पाप था। क्योंकि उनको पता है कि भाव हिंसा हुई कि संसार बढ़ा,
कर्म बंधन बढ़े तो अनंत भाव बढ़ गए। और जिसको भी भाव भीरू होता है, जो व्यक्ति अब भाव जन्म मरण नहीं करना चाहता है, उसका पूरा फोकस ही 24 घंटे यही रहता है कि मेरा जिसके प्रति भी जो भी रहे बस एक ही कर्तव्य रहे। तो क्लियर हो गया ना आपका श्रावक जी के प्रति क्या कर्तव्य है? हाँ, इसलिए वो सम्यक दृष्टि सब कर भी है ना, उनको बंद नहीं होता है। सोचिए क्यों? क्योंकि उद्देश्य आपका क्लियर है, लेकिन पूरे प्लानिंग से चलते हो कि भाई किस तरीके से हम आगे वाले को कन्विंस करें कि जिससे उनको धर्म से जोड़ पाए। इसलिए कहीं दिक्कत ही नहीं थी। और आप इतिहास में जो भी कहानियां पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ अब क्लियर दिखेगी कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने उनके साथ क्यों किया। क्योंकि हम देखते हैं एक छोटी सी भाव हिंसा भी है ना, पूरी गति को बिगाड़ देती है। हम देखते हैं कि पूरे जीवन में वो मरीचि इतने अच्छे जीव थे, लेकिन आखिरी में बस इतना सा आत्म ध्यान किया, अरे मैंने अपने भाई के लिए इतना मैं मानता हूँ और मेरे भाई ने मुझे मार दिया। बस इतनी सी भाव में आया और सीधा मनुष्य से हाथी बन गए। तो आप सोचो ना, और इसलिए यहाँ पर द्रव्य की कीमत ही नहीं रही, ये मान के चलो। और इसलिए हम देखते हैं युद्ध भी होते थे, मान दो कि वो जो सतिया थी वो पूरे तैयार भी होते थे, भगवान के पास जाते थे तो जबरदस्त आडंबर से भी जाते थे, क्योंकि हमारे लिए द्रव्य की कीमत नहीं है। अगर भाव हिंसा रुकती हो तो हम द्रव्य हिंसा भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर भाव हिंसा रुकने की पॉसिबिलिटी हो, देखो ऐसे तो हम डॉक्टर को 1 रुपया नहीं देंगे, लेकिन अगर जान बचने की पॉसिबिलिटी लग रही हो तो 10 लाख भी देने राजी। तो कितना क्लियर है कंसेप्ट। इसलिए संसार में ना आपका सम्यक दर्शन एकदम क्लियर है, वहां पर कोई डाउट ही नहीं आता है। वहां पर लोग आपसे सलाह भी लेते, आप सही सलाह दे देते हो कि देख पैसे को मत देख, है ना, इलाज को मुख्यता दो। लेकिन जहां आत्मा की बात आती है वहां पर अपना निर्णय बिल्कुल प्रॉपर नहीं हो पाते, और इसलिए वो आदिनाथ भगवान के जीव को कर्म बंधन नहीं हुए। बस इतना सा था आंसर। क्योंकि यदि द्रव्य हिंसा से कर्म बंधन होता और चालू कराने वाले को सबसे ज्यादा माना गया शास्त्रों में, तो सोचिए उनको तो एक्सट्रीम हो जाता, उसका कोई पार ही नहीं था। और ये भी माना जाता है जिसने चालू किया उसको आगे भी लगते जाता है उसका पाप। अगर कोई यहाँ पर अभी राइस मिल खोला है तो आप ये मत समझो वो कहीं पे भी गए तो भी उसको उसका पाप चल रहा है, ये बताया गया। मतलब अगले भावों में भी जब तक वो व्रत नियम में जिन भाव में भी नहीं आएगा तब तक उसको चलते जाएगा। तो ये सब क्यों बोला गया? लेकिन उनके लिए नहीं बोला ये चीज, आदिनाथ भगवान के लिए। तो मेरे ख्याल से अब इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा है, सब क्लियर हो गया मान लो। हाँ बस पूरा भाव हिंसा को ध्यान रखना, हाँ भाव हिंसा को ध्यान रखना। बोलचाल की भाषा में तो अपन दिल्ली रूटीन में वैसे भाव से तो कहाँ कर पाते हैं, नहीं। और ये संसार में रहते तो उतना नहीं, एक्चुअल में ना ये नहीं होता वैसा आप लोग। अभी तक तो पता ही नहीं था, पहली बात तो पता ही नहीं था, तो भाव कैसे आएंगे? और है ना ये चीज है ना, पता कब चलती है जब परिस्थिति आती है। देखो मैना सुंदरी भी है ना, पिता की आज्ञा मानती थी, सब चलता था, लेकिन जिस दिन तत्व वाली बात आई उस दिन मैना सुंदरी बिल्कुल टाइट हो गई। तो उस दिन क्लियर था कि अगर मैंने आज बोल दिया तो मेरे पिता की भाव हिंसा बढ़ जाएगी, अगर मैंने वो सपोर्ट कर दिया तो। इसलिए उन्होंने पूरी सोचिए, उन्होंने अपने पिता के लिए खुद पूरी परिस्थिति मोल लेने राजी हो गए, लेकिन मैं गलत को तो वो नहीं करूंगी। तो आप सोचो ना, डेली रूटीन में तो वो भी लोग ऐसे ही जीते, लेकिन उनके दिमाग में 24 घंटे रहता है, तो जब उनके सब डिसीजन सही रहते हैं। अभी तक इतना फोकस ही नहीं था भाव हिंसा पे, पूरा द्रव्य हिंसा पे था हमारा। हाँ, और अभी भी वही दिखता है, दिखेगा। इसमें द्रव्य हिंसा और इसमें द्रव्य हिंसा। सही दिखती है अपने, मतलब कई जगह अपने को पता भी कि भाव हिंसा हो रही फिर भी अपन चुप रहते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि है ना आज तक है ना नहीं। समझाया वो गया था, और छोटे बच्चे को हम भी यही समझाते, ऐसा नहीं कि नहीं समझाते, क्योंकि उसको कैसे समझाए, चींटी को मारने के भाव मत करो, उसको ये बोलना पड़ता है चींटी को नहीं मारना चाहिए। लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद ये समझाना पड़ेगा कि भैया, और इसलिए ना अगर मान लो कि एक बहन है ना चींटियां नहीं है, अगर इसलिए वो लक्ष्मण रेखा भी लगा रही है ना, तो उसको वो एकदम गलत नहीं माना गया, क्योंकि वो बचाने के लिए कर रही है। लेकिन एक चीज है, वो सामग्रियों को बचाने के लिए कर रही है, तो है ना भाव लगेगा। नहीं अभी छोड़ दो, है ना, अब तो अपन कंसेप्ट पे आ जाओ। अपन तो भाई अपनी चीजों में चीटी नहीं आया करते, अपन लगाते हैं। हाँ, और वो चींटियों की दिक्कत नहीं है, चींटियों की हिंसा नहीं है, अगर इसलिए वो कर रही है। ये नहीं हाँ, कर सकते ना, कर सकते ना। देखो क्या है,
हाँ, ट्रांसलेट है, यही भाव से लगाते थे। नहीं लगाते थे आप, तो है ना इसको 2-4-8 दिन घोटो और इस लेवल पर घोटो कि आपको है ना गुण दिखने लग जाए अपने, कि चाहे जो हो जाए अब मुझे गुणों को बचाना। बस इतना से ये टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि एक गुण शास्त्रों में अपन जितनी भी कहानियां सुनी उसमें एक ही चीज देखी, देखो शिथिलाचारी से शिथिलाचारी साधु भी है ना स्वर्ग में गए। मतलब अपने इसमें आता है कि एक साध्वी का आता है कि बहुपुत्री का जो अभी देवी है उनका आता है, क्या हुआ कि बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे नहीं थे तो उनको बच्चे, एक था कि मेरे को बच्चे हो, लेकिन नहीं हुए। फिर उन्होंने वैराग्य आया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो अब बच्चे आते थे तो उनको अच्छा लगता था, धीरे धीरे बच्चों को पात्रे में लेकर आकर खिलाना, कुछ धीरे धीरे ना उनको तैयार करना, मतलब वो शादी उसमें लग गए क्योंकि उनको बच्चे अच्छे लगते थे। तो सोचो इतना शिथिलाचार में रहे, फिर भी वो देवी बने। क्योंकि क्या है, मतलब है ना, असल में मैं ये इसका ये मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि शिथिलाचार से ही नहीं, उसमें भी भाव हिंसा भी वो प्रमाद वाली हुई, लेकिन जिन्होंने है ना अगर उत्सुक प्रवृत्ति कर दी उनके सीधे तो भाव ही बढ़ा दी एक झटके में। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम कई बार है ना उत्सुक प्रवृत्ति कर देते हैं और हमको पता भी नहीं चल पाता है। क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ कि धर्म की चर्चा ही मत करो आप, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो जब पता नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ कि इसमें पाप है कि इसमें पुण्य है? क्योंकि अगर मैंने बोल दिया इस चीज में पाप है और एक ही चीज में पाप भी होता है और पुण्य भी होता है, ये तो मान के चलो। बताए ना किसी को वो मार कर भी है ना, एक उदाहरण दिया था सुअर और जंगली सुअर और वो शेर का, कि एक मुनि को शेर जब मारने के लिए झपटा तो जंगली सुअर उस शेर को मारने के लिए झपटा, लेकिन वो मुनि को बचाना चाहता था इसलिए शेर से भिड़ा, दोनों मर गए। तो वो जो सुअर था वो स्वर्ग में गया और वो जो था वो नरक में गए, क्योंकि उसके भाव ये थे कि मैं साध्वी को बचाऊं। हाँ, अब वो मार रहा है लेकिन ध्यान में उनको बचाने के लिए कर रहा है, तो बचाने की मुख्यता होने से इतनी हिंसा कर कर भी वो स्वर्ग में चले गए। तो इसलिए ना, और शास्त्रों में आप देखो द्रव्य हिंसा करते करते कई जीव मोक्ष गए। क्या कोई ऐसा जीव है जो भाव हिंसा करते हुए मोक्ष गए? पॉसिबल ही नहीं है। बिना राग द्वेष छोड़े ना कोई मोक्ष जा ही नहीं सकता। बिना द्रव्य हिंसा छोड़े मोक्ष जा सकते, इसलिए 6 खंड में बैठने वाला भी व्यक्ति चला गया जबकि जबरदस्त द्रव्य हिंसा चल रही थी उनकी। और कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान बताते हैं कि देखो कि वो अल्प परिग्रही है भरत, और वो सुनार को बोला तुम ज्यादा परिग्रही हो। आती है ना बहुत कहानियां ऐसी बहुत आती है। तो उसमें यही है कि आप दिन भर जियो, खाना भी बनाओगे, काम भी करोगे, क्या वो सतिया कुछ काम ही नहीं करती थी क्या? भाई काम तो सभी किया है ना, बच्चों को भी संभाला, बस उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट थी कि उनको बंधन तीव्र नहीं हो सकता, क्योंकि उनको ये क्लियर था जब भी 2 में से एक को चुनना है तो हम भाव हिंसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमको कितना भी सहन करना पड़े, कितनी भी दिक्कतें आए। ये उनके अंदर सत्व था, इसलिए उस सत्व के कारण ही उनको सती बोला गया। एक्चुअल में सती क्यों बोला गया? क्योंकि उनको गुण की कीमत थी। तो जिसको भी गुण की कीमत रहती है वो सत्वधारी होते हैं, और जो सत्वधारी थे उनको सती बोला शास्त्रों में। जो मैना सुंदरी का बताया आपने, हाँ। मैना सुंदरी ने अपने पिताजी के का भाव हिंसा, उनकी भाव हिंसा को रोका, उनकी और खुद की भी, क्योंकि अगर वो आज बोल देती, एक बार बोलने में भी बहुत वो माना गया अपने आप को। जैसे क्या है, मुझे सब सत्य पता है और मैं बोलता हूँ, मान लो कि सब है ना एक आप ही करने वाले हो, सुख भी आप देने वाले, दुख भी देने वाले, ये उत्सुक प्रवृत्ता नहीं होगी। और उत्सुक प्रवृत्ता मतलब सीधा क्या है? संसार लाखों भाव, मतलब ऐसा मान के चले थोड़ी देर के लिए। इसलिए तो मैना सुंदरी अड़ी रही, नहीं तो सोचो ना क्यों इतना अड़ती एक छोटी, और अपने को ये सब बातें बहुत छोटी लगती। दिक्कत क्या है, हमको ये जो उनके लिए बहुत बड़ी बातें थी ना, हमारे लिए बहुत छोटी बात है। उनके लिए सिर्फ इतना सोचना भी बड़ी बात था कि मुझे मैं दान नहीं देता तो अच्छा रहता, और हमारे लिए कोई बड़ी बात लगती थी, इसलिए अब कई बार सोच लेते हैं अगली बार से तो इसको मदद नहीं करना, मदद करो, और कोई अपने को तो काम नहीं आता है। अब आपको नहीं पता आप लोगों ने क्या क्या कर डाला अभी तक। ये भाव कई बार आ जाते हाँ, हैं, करते लेकिन करते आ सकते हैं भाव। लेकिन आप सोचो ना, ये भाव अब क्या करेंगे, नरक लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगले भाव में ना आपको वो सही देने के भाव ही खत्म कर देंगे, और बोलते हैं जिसके देने के भाव खत्म हो जाते हैं ना, तो देने के भाव कब खत्म होते हैं? जब आसक्ति बढ़ती, तो ये दोनों एक साथ होते हैं, ये देने के भाव हटे और ये आसक्ति बढ़ी।
क्योंकि देखो जिसके प्रति आपको आसक्ति रहती है वो देने के भाव नहीं आते आपको, जिसमें आसक्ति नहीं वही देने के भाव आएंगे। तो अब ये जो है अब अगले भाव में उनको लेकर ही जाएगा। अब कितनी गाढ़ता से किया ये उसके ऊपर है ना, कितनी तीव्रता से किया, लेकिन इसकी इतनी ताकत मानी गई। अब थोड़े आगे बढ़ जाए। एक ये भी बताया था आपको कि मतलब जो व्यक्ति द्रव्य हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहा है और भाव हिंसा बढ़ाते जा रहा है, वो द्रव्य हिंसा को रोक पाएगा क्या? नहीं। सरकार का एग्जाम्पल दिया था कि सरकार गलत कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं। लॉन में वो मत करो, ऐसी पूल पार्टी मत करो, ताश मत खेलो, ड्रिंक मत पियो, ये मत करो, लेकिन आप देख रहे हैं सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह उनकी भाव हिंसा बढ़ाते जा रहे हैं कि मूवी देखने जा। अब क्या करें, हमारे साथ सब जाते हैं तो बच्चों को भी मन होता है। अगर बच्चों को बचपन में वो कंसेप्ट डाल देते हैं तो उनका शायद मन नहीं भी होता, क्योंकि अपन ये नहीं बोलते सब बच्चे वो हो जाएंगे, लेकिन कुछ तो बच्चे क्या होते हैं अपनी गलती के कारण ऐसा, ये मानना पड़ेगा कुछ में तो अपने को। बच्चे ना वैसे अपनी लोग इतना जाते हैं, बच्चे जाएंगे। हाँ तो वो है। हाँ कोई लोग जाते हैं भी। तो बस तो वही है कि अब उसमें भाव हिंसा होगी तो आपको भी, आप सोचो आज है ना अच्छे घर की मतलब बहनें बहुएं, हाँ मतलब जब बाहर घूमने जाते तो बोलते हमारे साथ ऐसे फोटोग्राफ्स भेजते हैं कि देख नहीं सकते। तो ये कहाँ से आया उनके अंदर ये भाव हिंसा? मूवी से ही आई ना। हाँ क्या हुआ, नागपुर में है ना बोचरी लेके जा रहा था तो मेरे साथ एक श्रावक जी थे। अब श्रावक जी थे, हम रोड क्रॉस करने वाले थे, इतने में उन्होंने गाड़ी को हाथ मारी, गाड़ी सामने रुकी और उन्होंने ना वो दरवाजा खोला एकदम से, और दरवाजा खोला, सब एकदम मुंह छुपा लिए। मैं एकदम सर क्या हुआ? बोले महाराज साहब ये वो बहू है जो आपके सामने पल्लू रख के आती है ना ये किटी पार्टी में जा रही है। बोला आप भी क्या करते हो श्रावक जी क्योंकि सबने है ना बिल्कुल वो कर लिया। उन्होंने जैसे वो वैन का दरवाजा खोला कि सबने मुंह वो कर लिया, क्योंकि बोले ये सब आके आपसे सूत्र लेके जाती है और ये सब किटी पार्टी में जा रही है अभी। तो ना आप भी कुछ सोचो कि किटी पार्टी आएगी, आपका बच्चा कॉकटेल पार्टी करेगा, यही तो होगा ना। क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि ये वस्त्र भी जो है मतलब मुझे कहीं भाव हिंसा की ओर बढ़ावा तो नहीं देंगे। और आप सोचो हमने तो इतना वो कर दिया, अपने परिवार में आ ही नहीं सकता था कि हम सेल्फी भेजें। क्यों? क्योंकि हम किसी की भाव हिंसा बढ़ाने में तो निमित्त बन ही नहीं सकते। और आज तो अपन क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। अच्छा इंटीरियर क्यों करना? हाँ, घर का भाव हिंसा बढ़ाने के लिए। तो आप सोचो ना 24 घंटे हम भाव हिंसा बढ़ाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ रहे, और धीरे धीरे अब अपनी वो फीलिंग भी खत्म हो गई। इसलिए एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये अगर ध्यान रखते जाओगे बार बार कि पाप तो भाव से ही बंद है, तो शायद बार बार बोलेंगे तो जाएगा अपना भाव की तरफ है। इसलिए देखो अब हमारे अंदर वो भाव अटकने का कारण ही हम देखते हैं वो चीज दिखने लगती। अच्छा भाव अटके तो द्रव्य भी अटक गए। भाई आपको लगा कि मुझे इनके प्रति गलत भाव नहीं करने पाए, तो गलत तो कभी आप इनके साथ कर ही नहीं पाओगे ना, ये तो मान के चले। क्योंकि द्रव्य हिंसा भी भाव हिंसा होती तभी तो होता है ना। तो ये चीज क्या हो जाए, पक्की हो जाए। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ देखो शरीर संबंधी कुछ भी 10 प्राण है ना, 10 प्राणों की हिंसा द्रव्य हिंसा है, और इसके पाप 0% है, इसमें पाप बिल्कुल नहीं। और मैं बोल रहा हूँ कोई भी साधु साध्वी आए ना उनसे पूछना ना, और उनको प्रूव करो बोलना फिर उस चीज को, कि वो प्रूव तो करके बताए उस चीज को कि द्रव्य से। क्योंकि आपको दिखेगा जब भी द्रव्य हिंसा से पाप हुआ तो पीछे भाव थे, क्योंकि केवली से भी द्रव्य हिंसा होती है, क्योंकि वो भी चलते हैं तो वायु का है ये जो है सब, लेकिन उनको पाप बंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर कषाय नहीं है। कषाय मतलब भाव हिंसा नहीं है। तो जब कषाय नहीं है तब बंद नहीं है, कषाय है तो बंद है, सीधी सीधी बात है। और कषाय तो भाव हिंसा है। फिर अपने और भाव हिंसा की डेफिनेशन क्या है? अपने गुणों को नष्ट कर देना, राग द्वेष बढ़ा देना। और इसलिए ना जितनी भी आराधना है उसका एक ही उद्देश्य है क्लियर। गुरु वंदन का भी वही उद्देश्य है, प्रतिक्रमण का भी वही उद्देश्य है कि क्या है कि जैसे गुरु वंदन से कौन सी भाव हिंसा अटकेगी? अविनय की, है ना, क्योंकि अविनय भाव हिंसा है, वो अटकेगी। अहंकार भाव हिंसा है, वो अटकेगा। तो मुझे ये क्लियर रहना चाहिए गुरु वंदन करते हुए मुझे कौन सी हिंसा को रोकने के लिए करना है।
तब तो वो जो आप कर रहे हो ना पूरा, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं उस द्रव्य हिंसा में। क्यों? क्योंकि वहाँ भाव हाँ, तो इसलिए ना, और कई बार मैं वही बोला ना, जैसे कल या परसों बात चली थी ना कि श्रावक इसलिए कितना भी कर ले, अनुमोदना की भाव हिंसा उसकी चलते रहती है, इसलिए उसको अनुमोदना के पहचान नहीं लेता। जैसे एक श्रावक जी आए थे हमारे पास, उन्होंने बोला महाराज साहब माइक से दोष लगता है ना, तो बोला चलो थोड़ी देर के लिए मैं मेरे लिए मान लेता हूँ लगता है, ये बताओ आपको कैसे लगता है? तो उन्होंने बोला महाराज साहब अनुमोदना का दोष लगता है। बोला आपने जिसके पचकानी नहीं गई उससे तो दोष लग ही रहा है, क्योंकि आपको घर के काम का लग रहा है, दुकान के काम का लग रहा है, बैंक बैलेंस का लग रहा है। पहली चीज तो ये पूरा देखो कि मतलब ये पूरी चीजों का दोष लग रहा है, तो उसमें ये माइक तो कुछ गिनती नहीं है, इसको तो कहीं पे नहीं ले सकते हम। तो उन्होंने बोला ठीक है महाराज साहब हमारे आमना में, बोला वो मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई सुन रहा है तो दोष कर रहा है, क्योंकि आप लॉजिक दो ना, आपने पचकान लिए ही नहीं है जब अनुमोदना के। फिर अब बोले महाराज साहब मुझे, बोला एक चीज बताओ, मतलब एक्चुअली उनको तो भाव हिंसा द्रव्य हिंसा को तक क्लियर नहीं था, लेकिन जब राग बढ़े तो भाव हिंसा बढ़ी, तो उसलिए बोला साधु को विहार भी कर दो अपनी भाव हिंसा रोकने के लिए। तो एक कोई साधु लाइट यूज करे, पंखा यूज करे, तो उसकी भाव हिंसा इसलिए बढ़ सकती क्योंकि शरीर की सुखशीलता के लिए यूज कर रहा है। लेकिन है ना एक व्यक्ति की भाव हिंसा अटके और इसलिए वो है ना यदि उसमें बोल रहा है, तो मैंने उनको पूछा कि उसको बंद कैसे होगा, क्योंकि जो साधु मुंह से बोल रहा है उसमें भी द्रव्य हिंसा हो रही है। खुले में बोल रहे तो बोल रही खुले नहीं, बंद में भी बोले तो भी हो रही है। हाथ हिल रहा है तो हो रही है। एक तो चीज अपन समझ ले, अगर आवाज यहाँ तक मेरे पास आ रही है और मेरी आवाज जा रही है तो 14 राजू होकर आती है। पहली चीज तो उसमें कई जीवों को खिलाना मिलती है। है। अपन जो डायरेक्ट जो गरम आवाज निकलती है अपना नाक से अपना देखो वो रहता एक चीज है, डायरेक्ट अच्छा नाक पे से क्यों नहीं लगाते फिर? क्योंकि नाक से तो ज्यादा निकल रही, दिन भर निकल रही, और लगाई तो जा सकती है, मास्क तो पहना ही जा सकता है, कोरोना में पहना ही ना, लेकिन वो ही नहीं है, क्योंकि वायु या तो ऐसे निकलेगी या तो ऐसे निकलेगी, ये तो आप मान के चलो, और वो वायु के कारण ही मेरी आवाज आप तक जा रही है। अगर वायु रोक दूं ना तो मेरी आवाज भी आप तक नहीं जाए। लेकिन अपन बोलते हैं ना मुखरस्त का जो अपने हाथ पे हो चाहे लगी हो, उसको रखने से कम उन जीवों को थोड़ी मतलब ये साता नहीं, वो तो एक्चुअल में है ना, आगम में पढ़ो ना तो आगम में तो ये चीज अलग ही दिखी। आगम में जब भी मतलब बोला, अगर अपन हिंसा का देखें तो उसमें इस चीज की मुख्यता नहीं है। यहाँ पर इसलिए बोलता है चिपका के नहीं रखना, क्योंकि चिपका के रखेंगे तो समूर्छिम जीव उत्पन्न हो जाएंगे, और समूर्छिम जीव मतलब सामायिक में पंचेंद्रियों को मार दिया ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर उद्देश्य ये रहा कि थूक नहीं उड़ना चाहिए, पहली चीज, और मतलब है ना मुख्य, और है ना कुछ संपातिक जैसे कोई भी चीज मच्छर वगैरह मुंह में नहीं जाए, इसलिए, और बोला दूर इसलिए रखना ताकि क्या है कि वो थूक इसको लगकर ज्यादा देर तक थूक इसमें रह नहीं जाए। ये उद्देश्य थे, क्योंकि आप सोचो ना जब हम इतनी रोकने राजी है हिंसा, तो फिर नाक से क्यों नहीं रोकने राजी है? दिक्कत क्या थी नाक को भी रोकने के लिए? और रोकना क्या था? मास्क ही लगाना था, वायु तो निकलती थी, तो है ना क्या हुआ कि, और कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति अपनी अपनी परंपरा पाले। लेकिन बात क्या आ रही है, जब अपन ये प्रूव करते हैं कि ये चीज गलत है, तब फिर प्रश्न चिन्ह आता है कि आपके गलत का आधार है ना तत्व होना चाहिए, क्योंकि तत्व रहेगा तो अपन मानेंगे। क्योंकि मैं बताया ना आगम में तो है ना सामायिक ही नहीं है प्रवचन सुनने का, तो फिर अपन किस आधार पर मानेंगे उसको? क्योंकि पूरे आगम में सामायिक करना मतलब हम जैसे हमारे सामायिक में हमको नहीं कर लगता कि हम अब निमित्त हम क्या आ रहे हैं प्रवचन सुनने। हाँ। और अगर हम प्रवचन में सामायिक कर रहे हैं, हमको माइक का हमारे परंपरा में अलाउ नहीं है। हाँ। तो हम नहीं करें ना, नहीं करते, नहीं। क्योंकि हमारे सामायिक में फिर बाधा आती है। एक्चुअली है ना मत करें, हाँ, वही। लेकिन ये मत माने कि दोष है। दोष तो लगेगा ना, अगर हम करेंगे तो हमारे को तो मतलब माइक का दोष अच्छा ये बताओ, जो दोष आपको लगेगा वो इनको भी तो लगेगा ना। तो इनकी परंपरा में है मतलब। एक्चुअली परंपरा से दोष और उनका थोड़ी संबंध है भाई। जैसे हम लोग आम पापड़ नहीं लेते है ना, तो जो दूसरे लोग उनको दोष थोड़ी लगेगा बोलेंगे हम, भाई उनको लेना है नहीं, हम लोग नहीं लेते। जैसे हम बहुत सारी चीजें नहीं लेते, हम जो बहुत सारी चीजें आज के आज ही लेते हैं, रात की भिगुई हुई भी नहीं लेते, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि जो ले रहा है वो दोष कर रहा है। मतलब सिर्फ इतना आ रहा है, क्योंकि जहां पर है ना वो चीज आ जाती है कि दूसरा दोष कर रहा है, वहां द्वेष आने की संभावना है कि भाई सब अपना अपना जिए ना, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन वही बोलो, तो हम ये नहीं बोलेंगे दोष लग रहा है, हम ये बोलेंगे हमारी परंपरा में है, तो इसमें क्या होगा, दिक्कत ही नहीं आएगी उन चीजों की।
तो इसलिए ना जब तक वो तत्व ज्ञान की पकड़ नहीं आती है तब तक अपने को ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाती है कि क्या चीज उचित है और क्या चीज अनुचित है, और करना या नहीं करना ये सब तो अपने हाथ में है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये हमको स्पष्ट रहना चाहिए। इससे क्या होगा, अपने अंदर है ना दृष्टि की उदारता आएगी। और फिर क्या होती है, हम लोग मतलब ऐसे नहीं मजा करके आके तो बता रहे हैं हाँ हम हर समय नहीं बताते। क्या होता है जिस समय माइक रहता है हमको ऐसा लगता है कोई घंटा हमारी सामायिक हो जाएगी, बरोबर। उस चक्कर में हम लोग कई बार ऐसा बात नहीं आ पाते। आपका प्रवचन को बहुत अच्छा लगता था, हम नहीं समझ कर रहे तो भी आ रहे धोखे में एक समझ कर ले, बराबर। पर मतलब इस चक्कर में हमारा तो छूटता भी नहीं, लेकिन अपन ये तो सोचे ना कि ये बताइए कि जब प्रवचन में सामायिक का अलाउ ही नहीं है आगम में, पर ऐसा लगता है ना उस समय 1 घंटा अपना सामायिक भी हो जाएगा हमारे नहीं, लेकिन- दोनों उद्देश्य में दिन की एक लेकिन आपने सामायिक हुई कहाँ ये तो बताओ ना। एक चीज है, आपने सिर्फ करे नहीं बनते बोल दिया तो सामायिक हो गया, और 1 घंटे बैठे तो सामायिक हो गया क्या? नहीं मतलब उसमें अपन कुछ क्रिया करेंगे तभी तो नहीं, क्रिया से भी नहीं है ना, क्रिया से तो ना पाप है ना पुण्य है। इवन ये भी समझ लो, अभी तक तो मैं बता रहा था पाप नहीं है किसी हिंसा करने से, अब तो ये भी बता रहा हूँ कि पुण्य भी नहीं है। अगर आप द्रव्य से किसी को कुछ दे रहे हो तो उससे पुण्य नहीं है, आपके भाव में जितनी निर्मलता उतना पुण्य है, क्योंकि अगर द्रव्य से पुण्य होता तो संगम से ज्यादा पुण्य आपको बनना चाहिए, क्योंकि आपने तो बहुत बार खीर बहरा दी होगी। तो भाई संगम को एक बार में 99 पेटी आती थी तो आपको 99 100 माने। अब आप ये देखो, आपने सामायिक को बदनाम किया कि नहीं किया? नहीं बदनाम वाली बात नहीं, बस अपनी अपनी परंपरा जैसे हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी वो छोड़ दो आप, नहीं वो छोड़ दो, तो हम लेकिन इस्लाम से भी नहीं आते, मतलब हाँ, माइक चलता तो कई बार नहीं आते, समाज नहीं, की वो बात छोड़ नहीं दें, अपन नहीं आते। लेकिन अगर देखें तो मुख्यतः प्रवचन की है कि मुख्यतः सामायिक की, ये निर्णय करना पड़ता है। मुख्यतः तो प्रवचन से ही रहेगी, मतलब जिन वाणी सुनने में मुख्यतः नहीं, ऐसा नहीं है, कभी सामायिक की भी रहेगी। देखो क्या हमेशा ध्यान रखें, कभी भी एकांत नहीं है। कोई भी जब उपदेश आपको दिया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल परसों एक श्रावक जी ने पूछा मुझे, क्या पूछा महाराज साहब, इसकी मुख्यता है शायद सामायिक या पूजा का या किसका, तो भी 2 चीज का पूछा कि कौन सी चीज श्रेष्ठ है, मतलब तो उनको यही बताया कि हर चीज अपनी जगह श्रेष्ठ होती है। उनसे मैंने पूछा ये बताओ मलेरिया की गोली श्रेष्ठ कि कैंसर की गोली श्रेष्ठ? जैसे एक बार मेरे साथ ही हुआ, मतलब जैसे मेरे को जिस दिन वहाँ जाना है, मैंने प्रवचन गौरव किया क्योंकि मेरे को सामायिक का नियम है, तो मेरे को घर में सामायिक करनी पड़ी, नहीं। तो मेरे को वो अखरा भी मेरा प्रवचन नहीं छूटा। लेकिन क्या है असल में, वो क्या हुआ कि हमको है ना पहले तो है ना पचकान क्लियर होना चाहिए। मैंने एक तो बोला कि कभी भी शुभ के पचकान नहीं होते, ये शायद बताया था ना मैंने आपको। एक्चुअल में एक थीम है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका मौन है और साधु संत आपके घर में आए तो बोल सकता है, तो ऐसे क्यों बोल सकते, पचकान नहीं टूटेगा क्या? नहीं तो साधु संस्कृत अपने घर आए उसका अपन आभार रख सकते हैं कि भाई अब उनके क्या जरूरत नहीं, लेकिन आपने आगार तो रखा नहीं था, तो टूटा मानेंगे? नहीं मानेंगे साधु संस्कृत, क्योंकि अपन उनको मतलब वो भाव से बात कर रहे हैं कि उनको शाखा पहुंचे कि कुछ मतलब बोलना है हाँ, चाहिए तो मतलब क्या है, सिस्टम ये है, टाइम अभी क्या हुआ, 5 मिनट है ना। इसको क्लियर कर दो। देखिए क्या है, असल में है ना पचकान का सिस्टम पहले क्लियर रहना चाहिए कि इवन यहाँ तक पचकान में सिस्टम है कि अगर आप एकाश ना कर रहे, गुरु आए तो खड़े हो जाना है, तो आपका एकाश नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि असल में है ना आपका पचकान यदि शुभ क्रिया में बाधक बने, आपने पचकान अशुभ के लिए, आप बच्चे से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि बच्चे से बात करना अशुभ है, साधु संतों से बात करना अशुभ नहीं। जैसे मान लो कोई बच्चा गिर रहा है तो आप जोर से चिल्ला सकते हो उस मौन में भी, क्योंकि आपको है ना संसार बढ़ाने वाले शब्दों को रोकने के लिए मौन था, इसलिए सूत्र बोल सकते हो आप। तो इसलिए मतलब यहाँ तक माना जाता है कि आपने यदि आज ले लिया कि आज मैं इस कमरे के बाहर नहीं निकलूंगी, और गांव में साधु संत आ गए तो आप निकल के आ सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि आपने है ना इस कमरे से बाहर में सांसारिक प्रयोजन से नहीं निकलूंगी, वो पचकान था। अब क्या हो, पचकान आपने क्लियर वो ही नहीं किए, तो क्या हो, कंफ्यूज हो गए कि हम क्या करें क्या नहीं करें। धर्म संकट उन्हीं को आता, बोला ना, जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं। हाँ, लेकिन इतना है, ये उपासना के बाजू में आपके रिश्तेदार का घर है, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां गए तो पचकान टूट गए। तो इसलिए ना इवन यहाँ तक कि अगर किसी ने बड़े स्नान के पचकान लिए और 3 तीर्थ आ रहे रास्ते में 3 बार भी स्नान करे, उसका वो पचकान नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि एक्चुअल में है ना
शुभ के कभी पचकान ही नहीं लिए जाते, क्योंकि जो पचकान आपको आगे बढ़ने से रोके वो पचकान को तो हाँ इवन यहाँ तक है उसका आकार इसलिए रखा जाता है, जैसे बता रहा हूँ साध्वी जी का आखिरी में संतारा होने के बाद भी पानी पानी बोल रहे थे पानी पिलाया है ना, तो उनको पानी पिलाया आखिरी में। बोले क्यों पानी पिलाया? भाव इन क्योंकि क्या है कि अगर वो पानी के भाव में उनकी मृत्यु हो, क्योंकि पचकान किसके लिए थे? समाधि मरण के लिए, और वो पचकान से ही समाधि टूट रही है, तो क्या किया? पानी पिलाया। उनको उस समय पानी पिलाया। इसको बोलते हैं अपवाद। मतलब संतारा लेने के बाद भी अगर उनकी इच्छा है, मतलब वो बोल रहे हैं, उनको पिला सकते हैं। मतलब है ना, पचकान क्यों थे? बचपन तो मैं समाधि मरण की हाँ, तो अब अगर उसके कारण ही समाधि टूट रही है तो वैसे निर्णय लिए जाए। गृहस्थी में भी जैसे अगर हम संतारा दिए, हाँ, इसलिए लेकिन गांव में क्या होता है, पहले दो लोग है ना गीतार्थ रहते थे, पहले क्या करते हैं उनको समझाते हैं कि देखो थोड़े समय की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा तुरंत जाके पानी पिला दिया, पहले उनको पूरी समझाने की। लेकिन जब देखते कि नहीं इनका पानी से दिमाग ही नहीं हट रहा है तो उस समय उनको पानी पिलाया जाता है। अरे यहाँ तक शास्त्रों में है कि कोई साधु भी पानी पिला सकता है उस समय, क्योंकि क्या दिक्कत है, इस संथारे का नहीं बोल रहा हूँ, अगर रास्ते में कोई व्यक्ति मर रहा है और पानी पानी बोल रहा है तो उस समय साधु भी पानी पिला सकता है उसको। बोले क्यों? साधु को तो असंयम का दोष लगेगा, अदत्त का दोष लगेगा। बोले कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यदि साधु उसको नहीं पिलाता है तो मरते समय उसके अंदर साधु के प्रति एक द्वेष भावना रहेगी, और वो जिन शासन से दूर होगा, भवांतर में वो साधुओं का देशी रहेगा, उसकी भाव हिंसा बढ़ जाएगी, कर्म बंधन बढ़ जाएगा, संसार बढ़ जाएगा। और आखिरी में उसको पानी पिला दिया तो बोले उसको साधुओं के प्रति बहुमान आ गया, उसकी भाव हिंसा टक गई, अगले भाव में हो सकता है उसको जैन कुल मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर है ना एक नियम ही नहीं है। जिन शासन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसलिए इसको समझने वाले है ना बहुत कम लोग रहे। क्यों बहुत कम लोग? क्योंकि आप लोग क्या बोलते हैं, हमारे साथ एक बताओ क्या करना है, और जिन शासन में एक नियम कभी भी नहीं है, ये तो मान के चलो। तो जिसकी वो पकड़ अच्छी है वो उस एक पर चल सकता है, लेकिन जिसकी पकड़ नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, वो निर्णय कर सकता समय पर, लेकिन जिसकी पकड़ नहीं है उसको रिस्क है। तो इसलिए है ना अपवाद के रिस्क, अपवाद का हमारे पास रहता है, कुछ अपवाद आचार्य भगवान के पास रहते हैं, तो उसमें सब चीजें हमको बताई जाती है कि किस समय क्या करना। जैसे मैंने शायद एक उदाहरण दिया था कि एक घर में गए थे हम, वहां पर उससे बच्चे से गिर गया था, मासिक शमन का पालना था, तो अब उस समय बताया था ना, उदाहरण याद है सबको? हाँ, तो उस समय यदि है ना अगर अपन उस दिन नहीं बैठते उससे, तो शायद वो बच्चा और उसकी माँ के अंदर बहुत कुछ है ना चले जाता। तो इसलिए हमको फॉर्मूला, कल आपको है ना किस फॉर्मूले में क्या करना चाहिए रहता है, वो एक बार साधुओं का पास जो फॉर्मूला हमको जो दिया जाता है। लेकिन देखो एक चीज़ है, ये आपको हम बता रहे हैं, ये दूसरों को समझाने के लिए नहीं बता रहे, ये हम कभी कभी उन साधुओं को कभी गलत नहीं मान लें, और हमसे है ना सुसाधु की निंदा नहीं हो जाए और सुश्रावक की निंदा नहीं हो जाए। कोई भी चीज़ आपको हम निंदा से अटकाने के लिए समझा रहे हैं, क्योंकि दूसरों को समझाने जाएंगे ना तो बहुत रिस्क हो जाएगी अपने। तो आज अपन ने क्या सार समझा कि आपका एक ही कर्तव्य है। आप बोले ना सब्जी सुधारेंगे तो पाप लगेगा कि नहीं? अगर भाव हिंसा रोकना आपके जीवन में उद्देश्य है, आप संसार में हो और भाव हिंसा रोकना उद्देश्य है, तो आपको वैसा पाप नहीं लगेगा। अल्प पाप लगा, अपोसी हो बंधो बोला है ना। अपोसी का बंधन, वो पाप जो है निरनुबंध होता है। निरनुबंध मतलब वो पाप आपको भविष्य में पाप दुख तो देगा, लेकिन नया पाप नहीं बांधने देगा, उसको निरनुबंध बोलते हैं। तो वो चीज़ होगी। लेकिन आप देखो 24 घंटे हमको ये है ही नहीं, क्योंकि जिसको ये भाव रहेंगे वो अपनी भाव हिंसा तो सबसे पहले रोकेगा बिना कारण की। और आज हमें ना बिना कारण के, इसलिए श्रावक एक्चुअल में सामयिक कौन कर सकता है, तो बोलते 5वें गुण खाने वाला। सैनिक राजा भी नहीं कर सकते, सामयिक नहीं कर पाए, तो सोचो ना क्या सामयिक का एक लेवल ऊंचा रहा होगा। ये अपन भले हो सके तो आगे कभी देखेंगे, लेकिन आज तो है ना यहाँ तक तो पहुंच ही गए। आपका अपने बेटे के प्रति